क्लास 11 यूनिट 1। आज का लेक्चर नंबर है 16 और आज के टॉपिक के बारे में लेक्चर नंबर 15 के अंत में बता दिया गया था। मेरे ख्याल से शायद हेडिंग भी डाल दिया गया था, डायमेंशन यानी वीमा। तो आइए आज हम लोग समझते हैं व्हाट इज डायमेंशन यानी वीमा किसे कहते हैं या वीमा क्या है। वीमा यानी डायमेंशन को समझने के पहले मैं एक बात आप लोगों से शेयर कर दूं। जो भी स्टूडेंट संकल्प आ करके ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, काइंडली वो कल यानी 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक नहीं आएंगे। 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक हम लोग कोचिंग को प्रशासन के आदेश के हिसाब से हम लोगों ने कोचिंग को बंद रखा है। उम्मीद है 16 तारीख से हम लोगों को प्रशासन की अनुमति मिल जाएगी। जैसा होगा आप लोगों तक सूचना पहुंच जाएगी, ठीक है। डायमेंशन को मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझा दिया था, परंतु आज मैं उसको फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। पहले आप लोग डेफिनेशन पर ध्यान दें। इंग्लिश मीडियम, व्हेन unit of any derived physical quantity is expressed in terms of fundamental units, then power इस पर आप लोग नजर रखेंगे। powers on these fundamental units are called dimensions। हिंदी मीडियम और साथ साथ उम्मीद है जहां मौका लगे आप लोग डेफिनेशन को अपने अपने मीडियम में नोट कर लेंगे। जब किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में निरूपित किया जाता है तो इन मूल मात्रकों पर प्रयुक्त घात मतलब हो गया वही पावर, वीमाएं कहलाती है। ठीक है, आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोगों ने इसको वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो क्या करें, इसको मिटा दिया जाए क्योंकि उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। ध्यान दें, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या हम लोगों ने पढ़ा था? m नहीं था तो m टू द पावर 0, l t टू द पावर -1। m नहीं था तो हम लोगों ने m को लाने के लिए m पर पावर 0 रखा। अब जरा ध्यान दें, m पर पावर क्या है 0, l पर कुछ नहीं मतलब 1 और t पर तो आप लोगों को दिख ही रहा है -1। तब इसको हम लोग हिंदी मीडियम में लिखेंगे चाल का विमीय सूत्र। m टू द पावर 0, l t टू द पावर -1। अब ध्यान देंगे कैसे, ये जो पावर है 0, यहां कितना है 1 और -1, इसी तीनों पावर को हम लोग कहेंगे डायमेंशन यानी वीमा। उसको लिखेंगे ऐसे, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ मास इन स्पीड में मास का डायमेंशन मतलब पावर, तो डायमेंशन ऑफ मास इन स्पीड कितना हो जाएगा 0। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड
L टू द पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड इक्वल्स टू -1। तो ध्यान रखें ये सभी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन। m पर पावर 0 है तो डायमेंशन ऑफ मास 0 हो गया, किस में, स्पीड में। डायमेंशन ऑफ लेंथ हो गया 1, डायमेंशन ऑफ टाइम हो गया -1। इसको हिंदी मीडियम में लिखेंगे कि चाल में द्रव्यमान की विमा 0, चाल में लंबाई की विमा 1 और चाल में समय की विमा -1। उम्मीद है एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप लोग नोट कर लें क्योंकि उस तरफ क्या होता है कि ढका जाता है, ऐसे मैं इसी तरफ एग्जाम्पल ले रहा हूं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं फोर्स, बल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हम लोगों ने निकाला है, ml t टू द पावर -2। ठीक है, ml t टू द पावर -2 यानी बल का विमीय सूत्र क्या हो जाता है, ml t टू द पावर -2। अब ध्यान दें, m पर पावर कुछ नहीं मतलब 1, l पर कुछ नहीं मतलब 1 और t पर तो दिख ही रहा है -2। तब हम लोग कहेंगे डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स ये भी 1, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स -2। इंग्लिश मीडियम को क्लियर हो गया, इसी को हिंदी मीडियम में लिखेंगे। बल में द्रव्यमान की विमा 1, बल में लंबाई की विमा 1, बल में समय की विमा -2। तो जो भी पावर होते हैं उन्हीं पावर को हम लोग कहते हैं डायमेंशन यानी विमा। तो उम्मीद है इस 2 एग्जाम्पल से आप लोगों को कंक्लूजन यानी विमा क्या है इस बात का अंदाजा आप लोगों को लग गया होगा। आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। हम लोग लगभग अंत में पहुंच चुके हैं इस यूनिट 1 का। एक दो विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया था कि सर विमा यानी डायमेंशन ये किस यूनिट का हिस्सा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि डायमेंशन भी MLT भी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। ये इसी मात्रक मापन भौतिक राशि उसका मापन इसी चैप्टर का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उम्मीद है जिस किसी विद्यार्थी ने क्वेश्चन पूछा है उनको जवाब मिल गया होगा। ये यूनिट 1 का ही पोर्शन है। विमा जो है वो मात्रक से ही रिलेटेड है। डायमेंशन इज कंप्लीटली रिलेटेड विथ यूनिट्स। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम कहें या प्रिंसिपल कहें, सिद्धांत, बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डालेंगे
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ कोशिश करें, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, फिर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, फिर हम लोग उसको समझेंगे भी और इसको वेरीफाई यानी सत्यापित भी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? इन एनी फिजिकल इक्वेशन, इन एनी फिजिकल इक्वेशन, आप लोग अभी लिखेंगे, मैं इसको डिटेल आप लोग को समझा रहा हूं। इन एनी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ all terms are always same। पहले आप लोग लिख लें, उसके बाद मैं इसको डिटेल समझा रहा हूं। हिंदी मीडियम में इसको कहते हैं समघातता का सिद्धांत। यह सिद्धांत हिंदी मीडियम में होता है भौतिक समीकरणों के प्रत्येक पदों भौतिक समीकरणों के प्रत्येक पदों का विमीय सूत्र हमेशा समान होती है। ये पहले आप लोग आराम से इसको लिख लें। अब मैं आप लोगों को इसको डिटेल में एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं। पहले तो हम लोगों को इसमें एक चीज समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल इक्वेशन, भौतिक समीकरणों का मतलब क्या होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत क्या है। लेकिन उसके पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इक्वेशन, भौतिक समीकरणों से आप क्या समझते हैं। आप लोग ध्यान दें, मैं यहां दो इक्वेशन, दो समीकरण लिख रहा हूं। ये दोनों इक्वेशन है, इक्वल का साइन मतलब इक्वेशन, समीकरण है। आप लोग सबों को बेहतर पता है कि ये जो ऊपर वाला जो लिखा गया ये प्योर मैथ से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, गणितीय समीकरण। साथ ही आप लोगों ने इसको भी पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से। तो जो इक्वेशन, जो समीकरण फिजिक्स से रिलेटेड हो या फिजिक्स के सिद्धांत से जो भी इक्वेशन बना हो, जो समीकरण का गठन हुआ हो, उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक समीकरण यानी फिजिकल इक्वेशन। जैसे मैं आप लोगों को कुछ फिजिकल इक्वेशंस का एग्जांपल दे देता हूं। एक तो यही है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक आप लोगों ने और पढ़ा होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। F इक्वल्स टू आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा एम ए, ठीक है। P रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम, m इंटू भी। यानी फिजिक्स में जितने भी इक्वेशन होते हैं, ऑल सच इक्वेशंस आर कॉल्ड फिजिकल इक्वेशंस। ऐसे सभी समीकरण को हम लोग कहते हैं भौतिक समीकरण, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान देंगे,
जैसे मैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल को पहले हटा दे रहा हूं, इधर भी अब जरूरत नहीं है। आइए ध्यान दें, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने रखा, तो पहले हम लोगों ने क्या समझा, फिजिकल इक्वेशन यानी भौतिक समीकरण किसको कहते हैं, वो क्लियर हो गया। उसके बाद ये एक इसको समझना, ऑल टर्म्स यानी प्रत्येक पदों यानी ऑल टर्म्स का मतलब क्या है, जरा ध्यान देंगे। ये जो इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा है, इसमें ये एक टर्म है यानी पद है, ये एक पद है, और ये दोनों मल्टीप्लाई है तो एक पद है यानी एक टर्म है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस इक्वेशन इज 3। इस समीकरण में कुल पदों की संख्या कितनी है, 3। बात समझ में आ गया। जैसे F इक्वल्स टू MA, ये एक पद हो गया, एक टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो एक टर्म हो गया, एक पद हो गया। तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है। अब सवाल है कि हम लोगों ने इसको भी समझ लिया, इसको भी समझ लिया, यानी इसको और इसको समझ लिया, लेकिन क्या यह प्रिंसिपल यानी सिद्धांत सही है या नहीं, हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे यानी सत्यापित करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं यानी सत्यापित करते हैं। तो आप लोग कॉपी पर हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। ठीक है, उसके लिए सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को एग्जाम्पल लेना होगा। ठीक है, हम लोगों को क्या लेना होगा, एग्जाम्पल। तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यही जो अभी हम लोग समझ रहे थे, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो सारे के सारे सिंबल किस किस फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को डिनोट करते हैं, मैं आप लोगों को बतला देता हूं फटाफट। यहां u जो है ये डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। v जो है ये डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। a डिनोट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी समरूप त्वरण, और एक बच गया t डिनोट करता है टाइम यानी समय। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अभी मैंने आप लोगों को बतलाया, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या 1 2 3 3 है। तीनों पदों का हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं, अगर समान हो गया इसका मतलब यह सिद्धांत सही है। तो पहला पद भी, इसको जहां ऐसे बड़ी ब्रैकेट में बंद किए, तो बड़ी ब्रैकेट में बंद करने का मतलब याद है मैंने क्या बतलाया था आप लोगों को, कि हम लोग इसका क्या लिखने जा रहे हैं, विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो भी क्या है, भी है फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग। तो है तो वेलोसिटी यानी वेग, तो वेग का आप लोगों को बताया गया है LT⁻⁻1, जो कि चाल यानी स्पीड के बराबर होता है। स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग का मात्रक और विमीय सूत्र यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम होता है। ये तो पहला टर्म था। दूसरा टर्म क्या है, दूसरा पद u, जहां हम लोगों ने u को बड़ी ब्रैकेट में घेरा, इसका मतलब हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र। u भी वेलोसिटी है, ये भी वेग है, इसका भी वही हो जाएगा LT⁻⁻1। ठीक है, और तीसरा टर्म क्या है, AT। A है
एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण का हम लोगों ने पढ़ा है एल टी टू द पावर -2, एल टी टू द पावर -2 ए का इंटू, तो इंटू टी क्या है टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा टी, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें एल टी इंटू टी, तो यहां पावर है -2, यहां कुछ नहीं मतलब 1, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, तो -2 में 1 ऐड करेंगे। अब आप लोग ध्यान दें 3 टर्म था, 3 पद था, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया सेम, दैट इज अर्थात भी का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर मिला u का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर मिला at का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका मतलब यह जो प्रिंसिपल है, यह जो सिद्धांत है, यह अभी तक एक एग्जाम्पल के हिसाब से क्या हुआ वेरीफाइड यानी सत्यापित। हो सकता है इसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को एक एग्जाम्पल से संतोष नहीं मिला है, पहले आप लोग वीडियो रोक करके इसको नोट कर लें। मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें S जो है ये है डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी। U तो आप लोगों को बता ही दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, T हो गया समय यानी टाइम, और A हो गया फिर वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी समरूप त्वरण। एक आप लोग यहां पर खास बात, मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया, उसके पीछे दो कारण। पहला कारण कि एक एग्जाम्पल और बढ़ा, 1 से 2 हो गया। दूसरा रीजन, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये 1/2, 1/2 एक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है। और ध्यान रखेंगे आज से आप लोग संख्या यानी नंबर, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र नहीं होता है, क्योंकि विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला उसी को होगा जिसको यूनिट यानी मात्रक होता है। तो अगर मात्रक ही नहीं होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से होगा, ठीक है। इसलिए नंबर हैज नो डायमेंशनल फॉर्मूला, संख्याओं को विमीय सूत्र नहीं होती है। आइए अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या 1, ये दोनों मिलकर के 1, 2 और ये पूरा हो गया 3। तो पहला पद है s, जहां ब्रैकेट में बंद किए हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, विमीय सूत्र। तो s क्या है डिस्टेंस यानी दूरी, तो दूरी का हम लोगों ने क्या पढ़ा है l, दूरी का लंबाई लेंथ l। दूसरा टर्म क्या है ut, u क्या है वेलोसिटी यानी वेग, तो क्या हो जाएगा l t टू द पावर -1 इंटू ये t क्या है टाइम यानी समय, तो ये हो गया t l। दोनों t को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाता है,
तो -1 और यहां कितना है 1, तो -1 में 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और आप लोगों को पता ही है और मैंने बतलाया भी है, किसी भी क्वांटिटी पर पावर 0 हो उसका वैल्यू होता है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो खाली क्या बच गया L। अब तीसरा टर्म है ½ AT²। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, हाफ इज अ नंबर, हाफ एक संख्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्नात्मक संख्या है। संख्याओं को विमीय सूत्र नहीं होती है। नंबर्स डजंट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसको जब नहीं होगा आगे बढ़े, इसको नहीं होगा। ए क्या है एक्सेलरेशन, त्वरण, ए है त्वरण एक्सेलरेशन, तो इसका क्या होगा LT⁻²। उसके बाद टी क्या है टाइम यानी समय, और इस पर पावर कितना है 2। L दोनों टी को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होता है, तो -2 और 2 को ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0। टी पर पावर 0 फिर 1, तो बचा L। अब आप लोग फिर से देखें, ये 3 टर्म्स थे इस इक्वेशन में, फिजिकल इक्वेशन भौतिक समीकरण में। इसका L, इसका भी कितना L और इसका भी L। इसका मतलब तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र क्या आया सेम, तो S का विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर मिला UT का बराबर मिला ½ तो ये हो गया वेरीफाइड यानी सत्यापित। तो उम्मीद है आज के टॉपिक को आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया है। आप लोग इसको 2-3 बार बढ़िया से वीडियो को जब जब मौका मिले रिपीट कर करके देख लेंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई तरह का डाउट लगे तो आप लोग मैसेज के थ्रू उसको पूछ लेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, वो जहां तक जो भी उनके लिए संभव हो सकेगा उनके डाउट को दूर करने का उसको किया जाएगा। जो ऑफलाइन मोड में हैं, तत्काल अभी 8-10 दिन के लिए संकल्प को रोका गया है ऑफलाइन क्लास से, तो उनके लिए ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि जहां 8-10 दिन के बाद फिर ओपन होगा वो स्टूडेंट ऑफलाइन वाले अपने अपने डाउट को डायरेक्ट पूछ सकेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी का अगला टॉपिक, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दें, आप लोग कोशिश करें प्रत्येक दिन अपना लॉगिन करके लेटेस्ट अपडेट को चेक करते रहेंगे। मेरे वाले सेक्शन में लेटेस्ट अपडेट को चेक करते रहेंगे। हो सकता है अभी आप लोगों का लगातार भी वीडियो आ जाए, लगातार भी आ जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग रेगुलर जो है लॉगिन करके लेटेस्ट अपडेट को आप लोग चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।